दरियाए चिनाब की मुजोर लहरों ने जलालपुर पीरवाला को घेर लिया। शहर डूबने का खदशा, फ्लड इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 14 कश्तियां भी ऑपरेशन का हिस्सा। पीडीएम पंजाब ने फजाई रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स फराहम कर दिए। कोरमवाली और दराबपुर से 143 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। मुल्तान से 2347 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड बलौकी की दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमों पर दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजरत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 6 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुल्तान के करीब अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा। पानी की सतह 412 फुट से तजावुज कर गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से बेहाड़ी में सूरत हाल संगीन। आरिफ वाला में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में मौजूद। आज मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो मुरादाबाद में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ के बाद मुल्तान में भी सैलाब मुतासिरा इलाकों के दौरे में पीपल्स पार्टी के लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा करेंगे। पंजाब में सैलाबी रेले 60 जाने निकल गए। 42 लाख अफराद, 18 लाख से जायद एकड़ ज़रई अराजी मुतासिर हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कुदरती आफात से नहीं निमट सकती। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। लोग सैलाबी पानी में मस्तियों से बाज रहें। सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब डीजी इरफान काटिया कहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बुरेवाला में तेज बारिश से सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। उच्च शरीफ और लियाकतपुर में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। जंग में 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। आम सड़कों और मार्केट्स में कई फुट पानी जमा। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रोजान और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके डूब गए। रहीम यार खान, टोबा टेक सिंह, खानपुर, जाहिर पीर, सादिकाबाद में भी बारिश। शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाम बहक। 6 रोज बाद भी गुजरात से सैलाबी पानी का मुकम्मल निकास न हो सका। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शुपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड भी कई फुट पानी में डूबे हुए हैं। मुतासिरा इलाकों के मकीन अपनी मददाब के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहरी इलाकों की मुश्किलात कम न हो सकी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशें। शहर कायद में शाहराह फैसल, PECHS, सदर, II चंदरीगर रोड पर बूंदाबांदी। डिफेंस, क्लिफ्टन, नुमाइश और एम जिना रोड पर भी हल्की बारिश। बेशतर निजी स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात में आज तातील का ऐलान। घोटकी, कश्मोर, पनुआकिल, दादू, शिकारपुर और गिरदो नवाब में तेज बारिश। कंडियारो, खैरपुर, कोट डीजी, खानपुर, महर में भी गरज चमक के साथ बारिश। कंदकोट में मूसलाधार बारिश से मवासलाती निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। घोटकी, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथीलो और गिरदो नवाह में बारिश के नतीजे में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,01,626 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का लेवल 3,40,766 क्यूसिक हो गया। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध बिफर गया। पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव से तबाही। मस्जिद समेत मुतअद्दिद घर और प्राइमरी स्कूल दरिया बुर्द।
दादू के कच्चे में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नाकल मकानी पर मजबूर। खड़ी फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। सिंध के अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बयान, कहा मजमूई तौर पर 1,33,887 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 3,80,363 मवेशियों की जिंदगी महफूज बनाई गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। जो बस्तियां हैं वो सैलाब के पानी में दरियाब आ चुकी हैं। दरमियाने दर्जे या ऊंचे दर्जे की सैलाब की फोरकास्ट है। ज्यादातर जो इलाका मकीन है वो खुले आसमान तले बंद पर रहने पर मजबूर हैं। 365 न्यूज सैलाब मुतासिरा इलाकों की कवरेज में सबसे आगे। पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों की कवरेज। न्यूज टीम की गुड्डू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब। सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सिख किसानों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान को डबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डबो दिया। यह आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। पानी छोड़ने के फैसले से भारतीय पंजाब डूबा। बीजेपी की हुकूमत वाले सूबों हरियाणा और राजस्थान को महफूज रखा गया। डैमों और दरियाओं का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के सुपुर्द किया जाए। सैलाब की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। दुश्मन की तमाम चालें बहरे हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रेडार स्टेशन और रेडियो तबाह किया। आप दोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम की। सदर और वजीर आजम ने यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फखर से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। अदालती छुट्टियां खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निजाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निजाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। सहूलत मरकज का आज इफ्तिताह होगा। 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। वकला से मुतालिक तमाम मालूमात सहूलत मरकज में दस्तयाब होंगी।